Dear students, today we will discuss chapter 2 Arun's family class 3 book exercise। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 अरुण's फैमिली की बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 14 से शुरू करेंगे। आप इसको ध्यान से सुनना और इसको याद करना, मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या है इसमें वर्ड मीनिंग है। फील्ड, फील्ड, फील्ड फार्म खेत, फार्मर पीजेंट किसान, नीट क्लीन साफ सुथरा, विलेज रूरल एरिया गांव, ग्रोज कल्टिवेट्स उगाता है, टाउन स्मॉल सिटी कस्बा। अब इसमें जो चैप्टर हमने स्टडी किया उस चैप्टर से रिलेटेड ही बुक एक्सरसाइज है, तो अब इसको हम पूरा करते हैं। सबसे पहले इसने राइट इन द बॉक्स टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी फॉर ट्रू यानी कि सही, एफ फॉर फॉल्स यानी कि गलत। जो स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है वो सही है या गलत है, उसके आगे टी और एफ लिखना है। अरुण लिव्स इन ए टाउन, ट्रू, तो टी लिखेंगे यहाँ। कविता इज अरुण सिस्टर, सही है, टी लिखेंगे। अरुण फादर इज ए टीचर, गलत, फॉल्स, अरुण के फादर एक फार्मर हैं, यहाँ एफ लिखेंगे। वी लव आवर पेरेंट्स, ट्रू, ये यहाँ टी लिखेंगे। अब सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। सही ऑप्शन हमने चूज करने हैं, और कौन सा सही है कौन सा दो में से एक। जैसे कि पहली एक्सरसाइज में, पहले स्टेटमेंट में क्या है, अरुण डैश इज ए फार्मर। अरुण डैश, फार्मर कौन था चैप्टर में, फादर, अरुण फादर, तो यहाँ आप लिखोगे फादर। अरुण फादर इज ए फार्मर। सेकंड में अरुण मदर इज ए, अरुण की माता जी क्या हैं, टेलर हैं या टीचर, तो वो है टीचर, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप है इसमें। थर्ड, आवर डैश इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। चैप्टर के हिसाब से यहाँ हाउस दिया हुआ है, तो आप इसमें लिखोगे हाउस, हमारा घर सदा साफ सुथरा है। आफ्टर डूइंग देयर डैश अरुण एंड कविता गो टू प्ले। आवर डूइंग देयर होमवर्क, आफ्टर डूइंग देयर होमवर्क, होमवर्क आएगा इसमें। अरुण एंड कविता गो टू प्ले। पेज नंबर 14 में इतना ही था। अब पेज नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ ओल्ड इज अरुण, तो इसके सामने आप आंसर लिखोगे, अरुण इज 8 years old। फुल स्टॉप। हु इज कविता, कविता इज अरुण अपोस्ट्रोफे एस, अरुण, अरुण की सिस्टर, अरुण की बहन। इन विच क्लासेस डू अरुण एंड कविता स्टडी। अब दोनों का पूछा उसने कि अरुण और कविता कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप लिखोगे अरुण स्टडी इन थर्ड क्लास, अरुण स्टडी इन थर्ड क्लास एंड कविता स्टडी इन फोर्थ क्लास, फुल स्टॉप। अब आगे, व्हाट इज अरुण's मदर, अरुण की माता जी क्या हैं, तो अरुण's मदर अपोस्ट्रोफे एस, अरुण की मदर इज ए टीचर, अरुण की माता जी क्या हैं, एक टीचर हैं, तो आप यहाँ लिखोगे अरुण's मदर इज ए टीचर। व्हाट डज अरुण's फादर ग्रो, अरुण के पिताजी क्या उगाते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ अरुण's फादर ग्रोज wheat and vegetables।
इसमें चैप्टर में आप देखोगे ना तो चैप्टर में क्लियर लिखा हुआ है व्हीट एंड वेजिटेबल्स। तो आप ऐसे ही लिखोगे जैसे इसमें चैप्टर में दिया हुआ है उसके हिसाब से ही आप करोगे। अरुण's फादर ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, फुल स्टॉप। अब इस पिक्चर को देखो, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए दिया हुआ इसने, कहता है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेटर्स गिवन इन द बॉक्स। ये कहता है कि लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, एंड राइट लिखो द नेम्स, नाम, ऑफ थिंग्स वस्तुओं के, ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं के, थिंग्स या ऑब्जेक्ट दोनों कोई भी कह सकते हैं, यूजिंग लेटर्स इन लेटर्स का प्रयोग करते हुए, गिवन इन द बॉक्स। सबसे पहले ये जो व्हीट का पिक्चर है और व्हीट की स्पेलिंग अलग अलग लेटर अलग अलग लिखे हुए हैं, यानी कि इसको बोलते हैं जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड लेटर, मतलब मिक्स कर देते हैं। जैसे एक डिब्बे के अंदर 5 लेटर लिखे हमने HTWEA 5 लेटर लिखे और उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे ही आगे पीछे हैं, जब डिब्बे को उल्टा किया जाता है तो ये अलग अलग लेटर बाहर निकल गए। आपको इनको एक 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 लाइन में, एक अरेंजमेंट पैटर्न पे करना है, यानी कि जम्बल्ड लेटर को सही सीक्वेंस में आपने लेके आना है, सही तरीके से आपको लिखना है ताकि उसका सही मीनिंग निकले। तो व्हीट है ये पिक्चर में, व्हीट की स्पेलिंग आपको यहाँ दी हुई है अलग अलग, WHEAT, व्हीट। ऐसे ही ये खेत का है तो फील्ड, FIELD, फील्ड। ये आगे पिक्चर दे रखी है घर की, हाउस, HOUSE, हाउस। ये स्कूल की पिक्चर है आगे तो स्कूल, SCHOOL, स्कूल। आपको ऐसे जम्बल्ड लेटर है उसको सीक्वेंस में लिखना है, अरेंजिंग लेटर्स, ठीक है। और पिक्चर्स के हिसाब से आपको लिखना तो बड़ा इजी है थोड़ा सा। आप ये लेटर यही रहेंगे, अलग अलग नहीं, बदलना नहीं है लेटर्स को। कहीं आप ऐसा कर दो कि व्हीट के अंदर WHEAT ऐसे दिया हुआ है, फील्ड में FIELD ऐसे दिया हुआ है और आप यहाँ स्पेलिंग में कुछ और लिख रहे हो तो ऐसा गलत हो जाएगा। यही लेटर्स यूज करके आपको नया वर्ड बनाना है, ठीक है। अब पेज नंबर 16 पे देखते हैं क्या है। पेज नंबर 16 पे क्या है, मैच प्रोफेशंस। प्रोफेशंस होता है व्यवसाय, काम करते हैं जो, विद देयर पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ, एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है इसने। ये कहता है प्लम्बर का किया हुआ इसने, प्लम्बर। प्लम्बर होता है घरों में जो टूटी वगैरह लगाते हैं, नल लगाते हैं, टैप लगाते हैं, उसको प्लम्बर बोलते हैं। घरों में जो नल लगाते हैं उसको प्लम्बर बोलते हैं। और एक प्लम्बर के साथ, वर्ड को प्लम्बर के साथ मैच किया हुआ है। ऐसे पोटर, पोटर होता है बर्तन बनाने वाला। तो पोटर यहाँ पोटर के साथ मैच करो। दूसरा प्लम्बर, प्लम्बर को मैच कर दिया इसने इसके साथ है, प्लम्बर के साथ, ठीक है। अब थर्ड उसने लिया है कोबलर। कोबलर होता है बेटे मोची। मोची यहाँ पिक्चर में बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है, मोची जो जूते का काम करता है। यानी कि जो प्लम्बर वर्ड है, कोबलर वर्ड है, कोबलर को आप ऐसे नीचे लेके आते हुए कहाँ तक लेके आओगे, मोची तक लेके आओगे, यानी कि यहाँ कोबलर तक लेके आओगे, पिक्चर के साथ मैच कर दोगे आप ऐसे, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है डॉक्टर। तो पिक्चर में डॉक्टर कहाँ दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है यहाँ। तो अब डॉक्टर वर्ड को ऐसे मैच करना है, डॉक्टर से स्टार्ट करके और डॉक्टर वाली पिक्चर तक लेके आना है ऐसे, ठीक है। अब आगे उसने दिया है पेंटर। पेंटर, इसमें पेंटर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है पेंटर, पेंटर यहाँ है। तो पेंटर को ऐसे मैच करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये फिर उसके बाद दिया हुआ शॉपकीपर। शॉपकीपर यहाँ ये है, तो शॉपकीपर को आप ऐसे मैच करोगे, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन इसमें कहाँ दिया हुआ है, ये आगे ऊपर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रीशियन को आप यहाँ से लेकर के और इस पिक्चर को यहाँ मैच करो, इलेक्ट्रीशियन। फिर दिया हुआ है ड्राइवर। ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला। तो ड्राइवर यहाँ ऊपर ही ऊपर पिक्चर में है ड्राइवर, ये देखो। तो आप ड्राइवर को कहाँ मैच करोगे, ड्राइवर को मैच करोगे ऐसे ऊपर ले जाते हुए ड्राइवर तक,
ठीक है। फिर लायर, लायर होता है वकील, वकील का कोट कैसा होता है, काला, तो ये वकील है। तो लॉयर को आप ऐसे मैच करोगे, लॉयर वर्ड को, लॉयर का जो पिक्चर है वहाँ तक उसको लेके जाओगे ऐसे। उसके बाद लास्ट में बचा है नर्स। नर्स कौन होती है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का जो इलाज करती है वो होती है नर्स। ये पिक्चर देखो नर्स की, ये कर रही है, ये सेविका। तो आप इसको नर्स को, नर्स जो वर्ड है उसको वो ऐसे ऐसे नर्स तक ही लेके जाएंगे। तो ऐसे आपको मैच करना है, मैच कॉलम्स, ठीक है। इसको मैच करना था, मैच करना यानी कि पिक्चर्स का प्रोफेशन के साथ मैच था। प्रोफेशन होता है उसका व्यवसाय, जो वो काम करता है वो। तो ये वर्ड थे पोटर, कुम्हार, प्लम्बर जो टूटी टैप वगैरह का काम करता है, कोबलर मोची, डॉक्टर जो इलाज करता है, पेंटर जो पेंट करता है, कलर करता है, शॉपकीपर दुकानदार, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, लॉयर वकील, और नर्स सेविका जो डॉक्टर के अंडर में काम करती है, ठीक है। पेज नंबर अब 17, पेज नंबर 17 क्या है, मैच पिक्चर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विद देयर नेम्स। मैच पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स with their names, one has been done for you, one has been done for you। अब देखो ये पिक्चर में ग्रेप्स है, ग्रेप्स यहाँ नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, ग्रेप्स, ग्रेप्स लास्ट में लिखा हुआ है। तो ग्रेप्स को मैच किया ग्रेप्स के साथ। नाम आपको पता होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। टमाटो, टमाटो होता है टमाटर, यहाँ टमाटर की पिक्चर कौन सी है, ये है, तो टमाटो को टमाटर से मैच कर दो। गुआवा अमरूद होता है, अमरूद की पिक्चर इसमें यहाँ है, तो गुआवा को आप अमरूद के साथ मैच कर दीजिए। और कैबेज गोभी होती है, गोभी यहाँ आपकी ये है गोभी, तो गोभी को ऐसे कैबेज के साथ मैच करना है, कैबेज के साथ, ठीक है। अब उसके बाद है वाटरमेलन, वाटरमेलन होता है तरबूज, तो तरबूज अपना ये है, तरबूज को वाटरमेलन से मैच करना है। और ओकरा या लेडी फिंगर होती है अपनी भिंडी, भिंडी ये है आपकी ऐसे। और पीस, मटर, मटर आपकी नीचे दे रखी है, ये है मटर। और फिर कैरेट, कैरेट होता है आपका गाजर, गाजर को कैरेट से मैच कर दो। और ग्रेप्स का सबसे पहले हमने पिक्चर में दे रखा है, ग्रेप्स होता है अंगूर। तो ऐसे आपको मैच पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर नेम्स, यानी कि आपको ये नेम आने चाहिए, टमाटो, गुआवा, कैबेज, वाटरमेलन, ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ है इसमें, ऑरेंज रह गया ना एक ही, ऑरेंज, ऑरेंज देखो, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच कर दो, इधर है संतरा, ऑरेंज, ओकरा या लेडी फिंगर, और पीस, कैरेट और ग्रेप्स, इनको आपने लर्न करना है स्पेलिंग समेत और पिक्चर के साथ मैच करना है, ठीक है। अब मेन एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, और इस एक्सरसाइज को हमने बुक में अच्छे से करना है और लर्न करना है। तो प्लीज़ आप लर्न कीजिए अच्छे से, इसको बुक में कंप्लीट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए। थैंक यू।